हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का। घर से निकला था खेत पर जाने के लिए और देखो कैसे मजे से सो रहा है। अजी सुनते हो, सारे किसान खेत पर अपना काम कर रहे हैं और तुम यहाँ सोने आए हो क्या? अरे रजनी, तू कब आई? मैं बस अभी बैठा ही था यहाँ आकर, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अरे वाह, खाना लाई है, ला जल्दी ला, बड़ी भूख लगी है। नहीं, ये खाना तुम्हें तब मिलेगा जब आज के आज खेत की जुताई पूरी होगी, समझे? मुझे सब पता है, तुम अभी तक खेत गए ही नहीं हो। क्या बोल रही है भगवान, भूखा मारेगी क्या? ला खाना दे पहले, फिर जाकर करता हूँ काम। और नहीं किया तो? बोला ना करूंगा, अब खाना दे दे जल्दी। जगत की बात पर भरोसा करके उसकी पत्नी रजनी उसे खाना दे देती है। जगत कुछ ही देर में सारा खाना खा लेता है और फिर पानी पीकर डकार लेते हुए कहता है, वाह, मजा आ गया भाई, पेट अच्छे से भर गया, अब तो बहुत अच्छी नींद आएगी। हैं? अभी तो सो के उठे हो, फिर से सोओगे? तुमने तो कहा था खेत जाकर काम करोगे, उसका क्या? अब क्या काम करूंगा रजनी, है? देख तो, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर अंधेरा। अब कल ही करूंगा जो करना है, अब मुझसे बात मत कर, मुझे बड़ी तेज नींद आ रही है, जा। रजनी जगत से कुछ कह पाती उससे पहले ही वो खर्राटे लेने लगा। ये देखकर रजनी ने अपना माथा पीट लिया। वो जगत के आलसीपन से बहुत परेशान थी। कहने को तो जगत के पास खेती के लिए काफी जमीन थी, लेकिन उस पर मेहनत करने के बारे में वो कभी नहीं सोचता था, क्योंकि वो शुरू से ही एक नंबर का आलसी था। इस वजह से अब घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। हे भगवान, आटा भी खत्म हो गया, अब क्या करूं, क्या पकाऊं? अरे रजनी, जरा इधर तो आ। क्या है, जल्दी बोलो। अरे ये चादर मेरे पैरों से उठाकर मुझे पूरी ओढ़ा दे, थोड़ी ठंड सी लग रही है। और हाँ, खाना बन जाए तो मुझे उठा देना, उससे पहले मत उठाना, समझी? कहाँ से बनेगा खाना, घर में आटा है ही नहीं। अरे तो बाजार से खरीद कर ले आ, उसमें क्या है। अच्छा सुन, बाजार से आएगी तो वो मेरी चप्पलें जो बाहर पड़ी हैं, उन्हें उठाकर घर के अंदर ले आना। और तुम बस लाश की तरह पड़े रहना। अरे कभी तो हिल लिया करो, जिंदा हो तो जिंदा दिखो भी तो सही। ये कैसी बात कर रही है तू, है? तेरा पति हूं मैं, सारी तमीज भूल गई क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए हो। भूल गए हो कि इस घर को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सारी खेती का सत्यानाश करके बैठे हो, और बैठे कहाँ हो, तुम तो लेटे ही रहते हो। इतना कहकर रजनी रोने लगती है। ये देखकर जगत को बुरा लगता है और वो उठकर बैठ जाता है और फिर रजनी से कहता है, ले ले, उठ गया मैं, अब खुश, बता अब क्या करना है, मैं सब करूंगा, तू बस रोना बंद कर दे, चल। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, अगर तुम अपना ये आलस छोड़ दो तो। आलस कहाँ करता हूँ मैं, है? थोड़ा जल्दी थक जाता हूँ बस। अच्छा, और करते क्या हो जो थक जाते हो? रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ मायके, अब तुम ही संभालो खुद को भी और अपनी गृहस्थी को भी। अरे अरे, ये क्या बोल रही है रजनी, ऐसा मत कर, तू कहीं मत जा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुझसे, अब से तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा, पक्का वादा। हाँ। रजनी जानती थी कि जगत सिर्फ उसे मनाने के लिए ही ये सब बोल रहा था, लेकिन फिर भी वो मान गई और घर छोड़कर नहीं गई। फिर अगले दिन, सुनो, चलो जल्दी उठो, खेत जाना है, और आज मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर खेत में काम करेंगे। क्या इतनी सुबह सुबह? तू दिन भर कितना काम करती है घर में, सो जा थोड़ी देर में चलेंगे। ठीक है, तुम सो जाओ और मैं चली मायके। अरे अरे, धमकी क्यों दे रही है? ठीक है, चलता हूं, रुक जरा। मजबूर होकर जगत को बिस्तर से उठना ही पड़ता है। फिर रजनी उसे लेकर खेत में जाती है। सुनो, तुम वहां से जोतना शुरू करो, मैं इधर से करती हूँ। दिन होने से पहले पूरा खेत जोतना है, समझे? और एक पल को भी रुके ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा फिर। हाँ हाँ, ठीक है, तू अपना काम कर। हाँ। खेत के एक सिरे से जगत अपना फावड़ा लेकर जुताई शुरू करता है और रजनी उससे कुछ ही दूर। अभी जगत ने कुछ ही फावड़े मारे थे कि अचानक उसका फावड़ा किसी चीज से जाकर टकरा गया। अरे ये यहाँ क्या है रे? आवाज तो बड़ी अलग सी लग रही थी। जगत उस जगह के आसपास खोदने लगता है। कुछ ही देर में वहां से एक बर्तन बाहर निकलता है, जिसे देखकर जगत रजनी को आवाज लगाता है। रजनी, जल्दी यहाँ आ रे, ये देख तो, यहाँ जमीन के अंदर से क्या निकला है?
रजनी भागी भागी जगत के पास आती है और उस बर्तन को देखकर कहती है, अरे ये क्या, काफी पुराना बर्तन लगता है, कहीं ये कोई गड़ा खजाना तो नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी जल्दी खोल कर देखो इसे। है रजनी फौरन उस बर्तन के ऊपर बंधा कपड़ा हटाती है। वो बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर जगत और रजनी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, अपनी तो किस्मत ही खुल गई रजनी। है अब तो मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन सुनो, इसमें तो थोड़े से ही सिक्के हैं, क्या पता अपने खेत में ऐसे ही और भी बर्तन गड़े हुए हों। चलो खोद कर देखते हैं। अरे छोड़ना, इतने सिक्के कम है क्या? हाँ कम है, मुझे लगता है कि जरूर अपने खेत में और भी सिक्के गड़े हुए होंगे। तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं तो आज के आज सारा खेत जोत कर रहूंगी। इतना कहकर रजनी फावड़ा उठाकर फिर से खेत जोतने लगती है। जगत के मन में भी और सिक्के पाने का लालच आ जाता है और वो भी अपना फावड़ा लेकर वापस से खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी ही दूर ठीक वैसा ही एक बर्तन फिर से निकलता है। उसमें भी पहले की तरह सोने के सिक्के थे। अब तो जगत और रजनी में और जोश आ जाता है। वो कुछ ही घंटों में सारा खेत जोत लेते हैं। पूरे खेत से उन्हें 4 बर्तन मिलते हैं जो सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। वाह रजनी, है तूने बिल्कुल सही कहा था रे। मुझे तो पता ही नहीं था कि अपने खेत में इतना खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली आज। हाथ पैर बड़े दर्द कर रहे हैं। चलो मैं अपने साथ खाना बांध कर लाई हूँ। वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, फिर आराम से ये सारे बर्तन लेकर घर चलेंगे। रजनी और जगत पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। फिर खाना खाते ही, चलो जी उठाओ ये बर्तन, घर चलते हैं। अब बस थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर चलते हैं, बस थोड़ी देर में। अच्छा तो ठीक है, वैसे मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे हवा भी अच्छी लग रही है। जगत जैसे ही पेड़ की टेक लेता है फौरन ही खर्राटे लेने लगता है, लेकिन रजनी, उसे सोना नहीं था बल्कि उसे तो कुछ और ही करना था। लगता है गहरी नींद सो गए, अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। रजनी एक एक करके उन 4 बर्तनों को वहां से दूर एक नहर के पास ले जाती है और फिर अब मुझे इस खजाने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर रजनी उन 4 बर्तनों को एक एक करके उस नहर में खाली कर देती है। असल में उन 4 बर्तनों में कोई खजाना नहीं था। नीचे मिट्टी भरी हुई थी और ऊपर कुछ गोल पत्थर थे जिन पर सुनहरा रंग किया हुआ था। ये सब रजनी ने ही किया था और खुद ही उन 4 बर्तनों को अपने खेत में अलग अलग जगहों पर गाड़ दिया था, ताकि लालच में आकर ही सही लेकिन जगत खेत में कुछ काम करे। वो 4 बर्तन रजनी ने एक ढाबे वाले से उधार लिए थे, जिन्हें खाली करने के बाद उसने ढाबे वाले को वापस कर दिए और फिर वापस जाकर जगत के बगल में सो गई। कुछ देर बाद जब जगत की नींद खुली, अरे रजनी, तू सो गई क्या? अरे 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 वो बर्तन, मेरा खजाना, कहाँ गए सारे सिक्के? हैं? ये क्या कह रहे हो जी? अभी यही तो रखे थे, यहीं पर। अरे भगवान, लगता है कोई उठाकर ले गया सब कुछ। लो, हो गया सत्यानाश। है तुझे क्या जरूरत थी सोने की? है मुझे हमेशा ताने देती रहती है कि मैं आलसी हूँ, और तूने क्या किया आज बता? इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। मैंने अकेले ने करवाया है क्या? तुम ही जागे रहते। मैंने तो आज पहली बार आलस दिखाया। तुम तो हर रोज ऐसे ही करते हो। आज तो बस वो सोने के सिक्के गए हैं और तुम हर रोज आलस दिखाकर क्या कुछ गवा रहे हो, इसका एहसास है तुम्हें? हाँ, तूने सही कहा रजनी, मैंने अपने आलस में बहुत कुछ गवाया है, लेकिन बस अब और नहीं। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा, सच में, और खुद अपने खेत में फसल उगाकर सोना कमाऊंगा। हाँ। रजनी की बात का जगत के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये कहते हुए जगत की आंखों में अलग ही चमक थी जिसे रजनी ने पहली बार देखा था। बाहर से तो वो सोने के सिक्कों के खोने का दुख दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी तरकीब जो काम कर गई थी। जगत अब बिल्कुल अलग इंसान था। आलस छोड़कर अब उसने मेहनत का रास्ता चुन लिया था।